नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कथा सागर में। मित्रों, आज हम आपको महान संत कबीरदास जी के जीवन का एक प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक बार काशी के एक बड़े आचार्य संत कबीर से मिलने पहुंचे। उन्होंने कबीर की भक्ति और ज्ञान के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। वे सोच रहे थे कि कबीर का वेश किसी बड़े महात्मा की तरह होगा, लेकिन वो कबीर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कबीर जमीन पर बैठकर कपड़ा बुन रहे हैं तथा उनकी वेशभूषा अत्यंत साधारण है। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो आचार्य जी को पता चला कि कबीर अत्यधिक साधारण जीवन व्यतीत करते हैं और दिन भर दुनियादारी के कामों में व्यस्त रहते हैं। आचार्य जी से रहा न गया। उन्होंने कबीर से पूछ ही लिया, आप दिन भर कपड़ा बुनते रहते हैं तो ईश्वर का भजन कब करते हैं? कबीर आचार्य जी को लेकर अपनी झोपड़ी के बाहर आए और वहीं खड़े रहने को कहा। फिर कबीर ने उन्हें दिखाया कि सामने से एक औरत पानी की गागर सिर पर रखकर लौट रही थी। उसके चेहरे पर प्रसन्नता और चाल में रफ्तार थी। गागर को उसने पकड़ नहीं रखा था, फिर भी गागर पूरी तरह संभली हुई थी। कबीर ने आचार्य जी से कहा, देखिए उस औरत को किस तरह से गीत गुनगुनाते हुए गागर सिर पर रखकर अपनी मस्ती में चली आ रही है। देखिए, गागर को उसने पकड़ नहीं रखा है, फिर भी गागर गिर नहीं रही। अब आप बताइए, क्या उसे गागर याद होगी या नहीं? आचार्य जी ने जवाब दिया, अगर उसे गागर याद नहीं होती तो वह अब तक नीचे गिर चुकी होती। कबीर तपाक से बोले, अगर यह औरत गागर सर पर रखकर रास्ता पार करती है, मजे से गीत गाती है, फिर भी इसके मन में गागर का ख्याल बराबर बना हुआ है। अब भी आप समझते हैं कि मुझे मेरे ईश्वर का स्मरण करने के लिए अलग से वक्त निकालने की जरूरत है? कपड़ा बुनने का काम तो मेरा शरीर करता है, मेरा मन और मेरी आत्मा तो ईश्वर के स्मरण में सदैव लगे रहते हैं। यह सुनकर आचार्य जी कबीर के आगे नतमस्तक हो गए। अब वे कबीर की महानता का राज जान चुके थे। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम किस तरह अपने रोज के क्रियाकलापों को करते हुए भी ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो, लाइक बटन को दबा दें और हाँ, अपने मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।